Okay, guys, I have started to record it. Okay, for the today's session only. If somebody needs the yesterday session, you can just ask group members. ग्रुप में भेज दो अपने मैसेज की कोई किसी ने अगर कल का सेशन रिकॉर्ड किया है तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे पहले 5 मिनट में कि किस किस ने इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया है कल वाला, जो पाइथन का और वीएस कोड का और जुपिटर नोटबुक का। ओंकार, ओके, डन। दो ही लोगों ने किया है क्या? ओंकार ने भी किया है, ठीक है। डॉली ने किया है, किवानो कितने किया है? रेज योर हैंड, ओके, या फिर मैसेज कर दो। बाकी के लोगों का क्या प्रॉब्लम है? नम्रता, मैं सारक को पूछूंगा। नम्रता, नितेश ने भी किया है। माइक पे बोल दो आप, आपके पीछे आवाज आएगी घर वालों की, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह का टाइम है, समझ सकते हैं सब लोग, ठीक है। या फिर मैसेज तो एटलीस्ट कर दो कि ठीक है, इन्होंने भी किया है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो टास्क दिया था कल आपको, वही टास्क था कि दिन भर में कि आपको कुछ भी करके इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो लेट अभी थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए, कि कल जो मैंने बोला था कि आपको 3 सेटअप करने हैं, ठीक है। 3 सेटअप करने हैं आपको, पाइथन, वीएस कोड एंड जुपिटर नोटबुक। ओके, ये कौन है सर? पीसी का प्रॉब्लम है, सॉल्व करो ना। फिर क्या है कि पीसी का प्रॉब्लम है तो सॉल्व करो। क्या होगा कि अगर इंस्टॉलेशन ही नहीं करोगे तो आगे जाके क्या करोगे फिर? 2 दिन है आपके पास, ठीक है। आज और कल भी ले लो, ठीक है। ठीक है, आज करेंगे, ओके, नाइस नेहा के बेटा। ओंकार हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 50% लोगों का हो गया है, ठीक है। बाकी के जो 50% लोग प्रॉब्लम है उनका, तो देखो कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पहली बात तो आपको, आपके पास मशीन होनी चाहिए, एक तो पीसी लैपटॉप कुछ तो होना चाहिए जहाँ पे आप काम कर सको, ठीक है। तो ये जो इसका जो सॉल्यूशन है आप खुद को निकालना पड़ेगा, कुछ भी करो सॉल्यूशन निकालो। एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए, मैंने पहले भी बोला है कि 2 मंथ्स के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। 2 मंथ्स में डेली 1.5 आवर्स मुझे देने हैं जस्ट, ठीक है। जस्ट इन्वेस्ट 1.5 आवर्स, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपका सोचने का, प्रोग्रामिंग में सोचने का तरीका बदल जाएगा। मीन्स पूरा स्किल ही चेंज हो जाएगा आपका प्रोग्रामिंग का, ठीक है। चलो, तो फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कल का हमने क्या देखा था, शॉर्ट में, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में, ठीक है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन में तो अभी बोल दो, फिर से मैं रिवाइज करूंगा आज का इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा 10-15 मिनट में। किसी को प्रॉब्लम है तो माइक पे बोल दो या मैसेज पे बोल दो कि नहीं सर कुछ भी समझ में नहीं आया कल का, या फिर हम आगे जाएंगे। अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो इंट्रोडक्शन टू द पाइथन एंड व्हाट, जो बेसिक है वही मैंने बोला है कि 2 दिन बोर हो जाओगे आप इंस्टॉलेशन और ये बेसिक वाला है कंसेप्ट। बाद में कुछ नहीं है, ठीक है। बाद में पूरा आपको मजा आ जाएगा प्रोग्रामिंग करते वक्त, ठीक है। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कल का। मैं यहाँ पे जस्ट नोट्स निकालता हूँ। कल क्या देखा था हमने शॉर्ट में वो देखेंगे। जिसको भी याद है वो बोल दो, ठीक है। ठीक है, चलो कोई भी एक बता दो मुझे, क्या देखा था आपने? फर्स्ट वाला, इंस्टॉलेशन ऑफ Installation of Python.
इंस्टॉलेशन देखा था। फर्स्ट हमने पाइथन इंस्टॉल किया था, ठीक है। पाइथन में हमने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है? 3.11.3। 3.11.3, ठीक है। और ये इंस्टॉल करने के लिए हमने python.org पे जाके किया था, python.org वहां से डाउनलोड किया था, ठीक है। सेकंड, और यहाँ पे क्या था कि दो चेक बॉक्सेस थे, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टू चेक बॉक्सेस थे, वो हमने क्या किए थे, टिक किए थे। सेकंड, इंस्टॉलेशन ऑफ VS कोड। VS कोड। VS कोड का इंस्टॉलेशन हमें विजुअल स्टूडियो कोड वेबसाइट पे जाके हमने किया था डायरेक्टली। सिंपली जैसे हम कोई भी गेम इंस्टॉल करते हैं उस हिसाब से हमने इसको इंस्टॉल किया है। सिंपली लाइक गेम इंस्टॉल, लाइक जैसे कि गेम इंस्टॉल करते हो किसी मशीन पे, कंप्यूटर पे, उसी तरह से किया था। और यहाँ पे हमने क्या किए थे, जितने भी चेक बॉक्सेस थे, ऑल चेक बॉक्सेस हमने क्या किए थे, टिक किए थे, ठीक है। ताकि हमें आगे जाके कोई पाथ सेट करना ना पड़े या फिर कोई दिक्कत ना पाएगी जब भी हम कोई पाइथन का प्रोग्राम रन कर सकेंगे वहाँ पे, ठीक है। थर्ड, या फिर ये नहीं किया चेक बॉक्सेस अगर आपने नहीं किए तो क्या होगा कि जो सेट पाथ वाला जो चेक बॉक्स होगा, अगर वो टिक नहीं होगा तो क्या होगा कि आपको हर बार मैन्युअली जाके आपको वहाँ पे एक तो पाथ सेट करना पड़ेगा या फिर आपको कोई एक्सटेंशन लेना पड़ेगा VS कोड में, जहाँ पे आप ये सारी चीजें कर पाओ। तो पाइथन, VS कोड, और लास्ट में क्या देखा था हमने, जुपिटर, इंस्टॉलेशन ऑफ जुपिटर नोटबुक। ठीक है। जुपिटर नोटबुक में क्या, ये दो क्या है, VS कोड और ये जुपिटर नोटबुक क्या है हमने बोला था, दीज आर कॉल्ड एज द IDEs, आईडी। IDEs फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, की जहाँ पे आप प्रोग्राम्स क्या करोगे, पाइथन का प्रोग्राम्स लिखोगे और उसको क्या करोगे, रन कर पाओगे, ठीक है। मीन्स एक एनवायरनमेंट दिया है आपको IDE में कि आप पाइथन का प्रोग्राम वहाँ पे लिख सकते हो और उसको रन भी कर सकते हो। तो ये वाले जुपिटर नोटबुक और VS कोड और ऐसे बहुत सारे IDE हमने जस्ट लिस्ट किए थे, कि जैसे पाइचाम है, देन स्पाइडर है, ठीक है, देन नेटबीन्स और बहुत सारे हैं, ठीक है। हमें तो यही देखने हैं अभी। जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने के लिए क्या किया था, कमांड क्या थी इसकी इंस्टॉलेशन की, कमांड टू इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल जुपिटर। ओके। कैसे करना है, CMD ओपन करना है और वहाँ पे क्या कमांड डालनी है, पिप इंस्टॉल जुपिटर। राइट, पिप इंस्टॉल जुपिटर, इतना ही था, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको इंस्टॉलेशन करना है। और जिन्होंने भी नहीं किया है, आज और कल, अभी 2 दिन और, एक दिन और देता हूँ मैं, लेकिन मंडे से पूरा प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा इतना क्लियरली कि सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहेगा आपके लिए। तो मंडे से आपको मीन्स ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि मेरे पास सेटअप नहीं है, मेरे पास प्रोग्राम रन नहीं हो पा रहा है। अभी आपके पास 2 दिन और है, ठीक है। कल ही हमने स्टार्ट किया है ट्रेनिंग, तो आज भी, आज का भी टाइम ले लो, कल का भी टाइम ले लो, लेकिन जो आपका PC है, मीन्स आपका PC या लैपटॉप है, ठीक है, उसके ऊपर आपका ये तीनों सेटअप होने चाहिए, पाइथन, VS कोड एंड जुपिटर नोटबुक। अगर VS कोड नहीं हो पा रहा है, ओके, ये नहीं हो पा रहा है ना, तो छोड़ दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है, पाइथन वाला स्टार लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जुपिटर नोटबुक, ठीक है। और जुपिटर नोटबुक का कोई अलग सा कुछ ऐसा नहीं कि वेबसाइट पे जाओ डाउनलोड करो। एक बार पाइथन इंस्टॉल हो गया तो उसके अंदर ही आपको क्या करना है, CMD में डायरेक्टली पिप इंस्टॉल जुपिटर करके आपको इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। तो ये हमने कल देखा था, इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो, जस्ट 1 सेकेंड, क्लोज इट, I will create here the new folder, day 2, और यहाँ पे हम देखेंगे जो भी हमारा भी इंट्रोडक्शन रहेगा पाइथन का वगैरह, वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहीं पे क्या करेंगे अभी, जुपिटर में ही जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। और जुपिटर में कहाँ, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, माइक पे बोल दो यार, ऐसा हो जाता है कभी कभी। आई एम गोइंग टू शेयर द एंटायर स्क्रीन, ऐसा हो जाता है, देखो अभी, देखो इतना सब सब कुछ लिख दिया मैंने और आपने एक ने भी नहीं बोला कि सर स्क्रीन शेयर नहीं है। ये अभी इसने बोल दिया, कौन है, देवांश, थैंक्स वेरी मच देवांश, ओके। बाकी लोग क्या सो रहे क्या अभी सुबह सुबह,
ठीक है चलो, देखो यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन, ये अभी हमने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, अभी देखो मैंने आप यहाँ पे पाइथन बोला है 3.1.3 वीएस कोड और ये जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो इसमें से ये दो इंपॉर्टेंट है, पाइथन का और जुपिटर नोटबुक। अभी स्क्रीन दिख रहे हैं ना सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, यस ओके, तो ये देखो एक एक बार ये शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ। ठीक है चलो, अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक डे टू का मैंने यहाँ पे क्या किया है, फोल्डर बना दिया है डे टू 8 जून 2023, और इसके अंदर हम काम करेंगे। अब इसको ओपन करने के लिए क्या करोगे, जुपिटर नोटबुक हमने कल देखा है, इस फोल्डर को ओपन करना है और क्या करना है, यहाँ पे पाथ में जाके सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या टाइप करना है, जुपिटर। जुपिटर नोटबुक टाइप करना है। देखो इंस्टॉल करने के लिए ओनली जुपिटर है आपका, पिप इंस्टॉल जुपिटर। यहाँ पे आपको जुपिटर नोटबुक ऐसे इंस्टॉल करना है, ऐसे एंटर करना है। ठीक है, या फिर टाइप कर दो और एंटर कर दो जुपिटर नोटबुक, तो एक ऐसा सर्वर ओपन हो जाएगा जुपिटर का। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे न्यू, देखो यहाँ पे देखो राइट साइड में, ठीक है, न्यू पाइथन फाइल। ठीक है, पाइथन 3, यहाँ पे अनटाइटल्ड फाइल आ जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल अनटाइटल्ड, यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, क्योंकि देखो कि आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट से बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी, जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू पाइथन आराम से, जितना मैं बता रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करके, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी हम देखेंगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के भी नहीं है या फिर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के भी है, तो थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली हम ये पाइथन जो सीख रहे हैं क्यों सीख रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं, और इसके पीछे का मकसद क्या है, कि एक्चुअली है क्या, प्रोग्रामिंग है क्या। ठीक है, किस कोई ऐसे भी बंदे रहेंगे ग्रुप में या फिर मीट में कि जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड ही नहीं है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोग्रामिंग बोल रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज लेकिन क्या है एक्चुअली, राइट। सो वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट दैट, मैं डिस्कस करूंगा, और इसके नोट्स जो है हमारे 2021 बैच के है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स के, तो वो डायरेक्टली मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट ओनली नॉर्मल नॉर्मल हम डिस्कशन करेंगे, और उसमें कुछ नहीं है, थियोरेटिकल पार्ट ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंट्रो टू पाइथन। ठीक है, ओके ठीक है, तो इंट्रो टू पाइथन में क्या है, देखो पहले तो ये देखेंगे कि बेसिकली व्हाट इज द प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से आते हैं या फिर प्रोग्रामिंग जिनका कुछ पता भी नहीं है उनको कि प्रोग्रामिंग है क्या भाई, तो शॉर्ट में हम देखेंगे। मैं यहाँ पे सारा टाइप नहीं करूंगा, मैं आपको यहाँ पे नोट्स दे दूंगा, लेकिन व्हाट इज द प्रोग्रामिंग ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली पाइथन क्या है। ठीक है, पाइथन क्या है, मैं जस्ट आज का क्या होने वाला है जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देयर इज जस्ट ओवरव्यू व्हाट इज द पाइथन। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि पाइथन को यूज क्यों करना है, मीन्स उसके फीचर्स क्या है। देखो कोई भी चीज, अगर आप नया मोबाइल ले रहे हो, पुराना मोबाइल आप छोड़ के नया मोबाइल ले रहे हो, तो क्यों लेते हो, कि उसमें कुछ तो नया होता है, फीचर्स कुछ नए होते हैं या फिर कुछ एडवांस उसमें कुछ आ जाता है। तो वैसे ही कि पाइथन क्यों सीखेंगे, तो उसके लिए उसके कुछ फीचर्स भी रहेंगे। ठीक है, तो उसके फीचर्स क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में हमारा हो जाएगा सिंपली। ठीक है, इंस्टॉलेशन तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, पहले मैंने इंस्टॉलेशन इसलिए लिया क्योंकि बाद में आपको 2 दिन मिल जाते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये 3 चीज़ें हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन में देखेंगे, और अगर टाइम बच गया, मिलेगा टाइम 100%, तो उसके बाद हम मॉड्यूल्स कमेंट्स मीन्स हमारा जो ये सिलेबस है या फिर ये हमारे कंटेंट्स है ट्रेनिंग के, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो कंटेंट्स हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड ये मॉड्यूल्स कमेंट्स पीपो वाला भी आज खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मीन्स नॉट टोटली थ्योरेटिकल, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लेके कुछ फ़ायदा नहीं है हमारा। ठीक है, क्योंकि हमें आगे जाके टाइम देना है, ये सारे लिस्ट वगैरह है कंट्रोल स्टेटमेंट से, वहाँ पे हमें स्ट्रिंग फंक्शंस वगैरह है, वो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो ये जो है बेसिक बेसिक है वो
थोड़ा फास्ट लेके चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो डायरेक्टली बोल दो मेट पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर फास्ट ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को समझ में नहीं आया है और हम आगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलो हम क्या करेंगे, देखो व्हाट इज द प्रोग्रामिंग। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइप नहीं करूंगा अभी, ठीक है ना, क्योंकि बाद में मैं इसके नोट्स दे दूंगा आपको, दूसरे वाले जो है मेरे पीडीएफ के 2021 बैच के, तो मैं डायरेक्टली शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। और ये ऐसे ही फाइल जाएगी आपके साथ। तो देखो व्हाट इज द प्रोग्रामिंग, ये फर्स्ट वाला माइंड में आपको आना चाहिए कि ये प्रोग्रामिंग है क्या भाई, ठीक है। जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के उनको तो मन में आता है, हमेशा आता है कि व्हाट इज द प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो हम एक सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक नोट्स निकाला था, उसी वहाँ पे एक थोड़ा सा थियोरेटिकल जाएंगे, थोड़ा सा नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे एक नया सेक्शन इंस्टॉलेशन हो गया, और यहाँ पे लिखूंगा इंट्रो टू पाइथन, ठीक है। तो शायद मैं ये शेयर कर पाऊँ आपके साथ, ठीक है। चलो अब क्या है देखो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट्स में पूरे दे दूंगा आपको, जो भी प्रिंटेड है पीडीएफ फाइल है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। कोई भी एक बता सकता है मुझे प्रोग्रामिंग है क्या भाई? ठीक है, थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। स्क्रीन सबको विजिबल है क्या? माइक पे बोल दो यार, बोल दो माइक पे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, पीछे आवाज आएगी ना आपके यहाँ पे, सुबह सुबह घर वाले की आवाज नहीं आपका। जी सर, सुबह माइक आवाज आ रहा है। हाँ आ रहा है आवाज। हेलो। एनीबडी व्हाट इज द प्रोग्रामिंग, जिनको भी जो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड के है, कोई एक बता दो। Programming is a way for programmers to communicate with computer. सही है कि आपको अगर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई तो एक मीन्स एक लैंग्वेज लगेगी या फिर एक मीडिया लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिलेट करेंगे। देखो मैं हर बार बोलता हूँ कि जो भी हमारा ट्रेनिंग होगा एट द एंड, ठीक है, पूरा स्टिल टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम कोर्स, या हम इसको बोल सकते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। तो टिल द एंड ऑफ द ट्रेनिंग हम क्या करते जाएंगे, देखो कोई भी चीज़ सीखने का या फिर समझने का एक अच्छा तरीका है, ट्राई टू रिलेट इट। मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, ट्राई टू रिलेट इट विथ रियल लाइफ, सिंपल सा, ठीक है। ये मेरा फंडा है, जो भी मैं कुछ सीखता हूँ हर बार, कुछ भी हो, या प्रोग्रामिंग हो या फिर कोई नया सब्जेक्ट हो, नया टेक्निक हो, या फिर कोई भी नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा हो, पाइथन छोड़ के भी कोई भी हो, जो भी हो, मेरा फंडा जिंदगी में यही है। जो देखो कोई ये बताएगा नहीं आपको, ट्रेनर कोई भी नहीं बताएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो भी चीज़ सीख रहे हो ना जिंदगी में, उसको रिलेट करो रियल लाइफ के साथ, तभी आपको मजा आ जाएगा सीखने का, ठीक है। रियल लाइफ के साथ मीन्स क्या है, देखो अभी देखो कि सिंपली देखो कि यहाँ पे एक बंदा है, अब प्रोग्रामिंग के इसको हम रिलेट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको रिलेट करने को आ गया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, means कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में, ठीक है। देखो और यहाँ पे एक बंदा है, मैं सिंपली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है वही इंडियन है, ठीक है, और यहाँ पे जो है जापानीज है, ठीक है। अब क्या होगा देखो कि इंडियन को तो हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, हिंदी आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा इसमें, ठीक है, इंग्लिश तो आ ही जाएगा, हिंदी आ जाएगा इसको लैंग्वेज। लेकिन जापानीज वालों को आपको पता नहीं होगा कि उनको जापानीज छोड़ के, ठीक है, दूसरी कौन सी लैंग्वेज समझ में नहीं आती मैक्सिमम लोगों को, ऑलमोस्ट 90% लोगों को। तो अगर आपको इसको कम्युनिकेट करना है, अगर इसको कुछ बताना है, ठीक है, इसके साथ कुछ शेयर करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इसको कम्युनिकेट कर सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं डायरेक्टली कर तो कमीशन नहीं कर सकते, सकते। राइट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि इसको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो, राइट। इसको समझ में नहीं आएगा, इसको समझ में नहीं आएगा जापानीज पर्सन को कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। या फिर ये इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं, आप बोलोगे कि कहाँ पे जापान कहाँ पे जाना है, यहीं पे हम इंडिया में, ठीक है। तो आप इसको जापान की जगह आप सिंपली साउथ
साउथ इंडियन जो लोग हैं ना, उनके उनके साथ उनके यहाँ पे जाओ, उनको उनकी लैंग्वेज समझ में आएगी। जैसे तेलुगु लोग हैं तो तेलुगु ही आएगा उनको, राइट। उनको हिंदी भी ज़्यादा इतना अच्छा समझ में नहीं आता, इंग्लिश भी ज़्यादा अच्छा समझ में, कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि वहाँ पे अच्छा समझ में आ जाता है, लेकिन मोस्टली वो उनका जो उनकी जो मदर टंग होती है तेलुगु, वही उनको समझ में ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो देखो हम जापानीज लेके चलेंगे, तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो इसको भी इसके साथ कम्युनिकेट करना है, फिर से आपको बिजनेस डील करनी है, मान लो आपका बिजनेस है, ठीक है, और आपको इसके साथ कुछ डील करनी है, इसको भी आपके साथ डील करके कुछ सर्विसेज आपसे अवेल करनी है, आपसे लेनी है सर्विसेज। तो आप क्या करोगे फिर, इसको कम्युनिकेट कैसे करोगे, यहाँ पे क्या होगा, बीच में क्या होना चाहिए यहाँ पे। आप बोलोगे कि अभी गूगल ने तो बहुत कुछ निकाला है, गूगल है ना गूगल असिस्टेंट ठीक है, लेकिन हम इन जनरल एक फिजिकल मीन्स आप रियल लाइफ का एग्जांपल लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ऐसा बंदा होना चाहिए बीच में कि जिसको क्या आना चाहिए, दोनों इसकी भी लैंग्वेज आना लैंग्वेज आनी चाहिए। चाहिए और इसकी भी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसको बोल देगा, जो भी ये कन्वर्ट करेगा जापानीज में इसको बोल देगा, और फिर वो जो रिस्पॉन्स देगा उसको फिर से आपको बता देगा ट्रांसलेट। सिंपली। तो ये क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं, क्या यूज करें, इसको लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज अ मीडियम, लैंग्वेज एक मीडियम है, ठीक, उससे हम क्या करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, राइट। सिमिलरली अभी समझने की कोशिश करो कि आप जब भी प्रोग्राम करते हो ना, ठीक है, अभी आप प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, तो प्रोग्राम जब कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो आप, या फिर आप बोल सकते हो कि मशीन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। मीन्स ये आपका जो प्रोग्राम है, जो भी कुछ आपने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, ये प्रोग्राम आपका क्या हो रहा है कि मशीन के साथ कम्युनिकेट हो रहा है, राइट। तो हम इसको बोल सकते हैं, देखो कि सिंपली जस्ट लाइक वी यूज द लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, मराठी, राइट, टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, राइट। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग क्या हो सकता है, प्रोग्रामिंग इज अ वे, और वी कैन से दैट इट इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट और टू सेंड द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। एक प्रोग्राम एक ऐसी चीज है, या फिर ऐसा वे है कि जहां से आप क्या कर सकते हो कि कंप्यूटर या मशीन को बता सकते हो कि आपको क्या करना है भाई, ठीक है। कंप्यूटर अपने आप तो नहीं चलेगा, जब तक आप पावर बटन नहीं स्टार्ट करोगे तब तक कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होता, मशीन स्टार्ट भी नहीं होती है ना। उसके बाद अगर मान लो कि सिंपली कि आपने अगर कुछ भी नहीं किया, जस्ट कंप्यूटर ओपन किया और कुछ भी नहीं किया, तो आपका प्रोग्राम काम करेगा क्या, मीन्स आपका मशीन काम करेगा क्या, कंप्यूटर काम करेगा क्या, लैपटॉप काम करेगा क्या। मीन्स आपने जस्ट मशीन को स्टार्ट किया, ठीक है, आपका लैपटॉप है, मान लो कंप्यूटर है, इसको जो स्टार्ट किया, कुछ कुछ भी नहीं किया, जस्ट स्टार्ट किया, लॉगिन किया और छोड़ दिया, तो ये अपने आप काम करेगा क्या, नहीं करेगा ना। इसके लिए आपको कुछ तो इसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी कंप्यूटर को। अब आप जो देखते हो ना, यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो प्रोग्रामिंग क्या है एक्चुअली। आप यहाँ पे जो देख रहे हो ना, नोटपैड, पेंट, ये फाइल एक्सप्लोरर, ये कमांड प्रॉम्प्ट और बहुत सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है, ये सारी क्या है, इसको क्या बोलते हो आप, सॉफ्टवेयर बोलते हो इसको, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर कहाँ से बनता है, यूजिंग प्रोग्राम। राइट। एक प्रोग्राम 1 है, प्रोग्राम 2 है, प्रोग्राम, जस्ट प्रोग्राम 2 है, देन प्रोग्राम 3 है, 4 है, ऐसा अनलिमिटेड प्रोग्राम्स है। अगर इसको आप एक साथ जोड़ दोगे ना, बंडल बना दोगे ना इसका, तो एक क्या बन जाएगा, सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये हम रिवर्स जा रहे हैं, देखो सॉफ्टवेयर कैसे बन रहा है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एक साथ अगर आप बंडल कर दोगे, उसका जोड़ दोगे एक साथ, ठीक है, तो उसका क्या बन जाएगा, एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। और अगर एक सिंगल प्रोग्राम अगर आप देखोगे इसके अंदर का, ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, कुछ लिखा है आपने, नंबर ऑफ क्या है इसके अंदर, इंस्ट्रक्शंस है, या स्टेटमेंट्स बोल सकते हो, इंस्ट्रक्शंस 1 2, या फिर स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हो, स्टेटमेंट कुछ भी बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, स्टेटमेंट 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो क्या है, एक प्रोग्राम के अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है। तो ये जब हम
एक साथ करेंगे, इसको बंडल करेंगे, जोड़ देंगे अच्छी तरीके से, तो एक प्रोग्राम बन जाएगा। और प्रोग्राम बनने के बाद क्या होगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ करोगे जितने भी रिलेट करते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट योर कंप्यूटर और इंस्ट्रक्ट योर मशीन टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पेंट खोल दोगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे कैलकुलेटर रहता है, ठीक है, कैलकुलेटर होता है ना यहाँ पे, एक कैलकुलेटर भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी प्रोग्राम्स रहेंगे। तो मैं बोलूँगा आपको कि कैलकुलेटर यूज करो और एक अच्छा सा ड्राइंग निकालो। आप एक ऐसा सूरज चाहिए वहाँ पे, देन वहाँ पे थोड़ा सा ट्रीज वगैरह दिखने चाहिए, ऐसा कर सकते हो क्या आप? नहीं सर, नहीं पॉसिबल कर नहीं। सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो उसी काम के लिए बनाए हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो प्रोग्राम्स है वो इस तरीके से डेवलप किए गए, या फिर उसको बोल सकते हैं लिख के गए प्रोग्राम उसके अंदर लिख दिए गए हैं डेवलपर से कि वही काम कर सकते हैं। पर्टिकुलर मैं बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर काम करने के लिए, पर्टिकुलर टास्क करने के लिए आपको उस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो हम वही बोल रहे हैं कि प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है, उसको बोलना है कि ये करो भाई, वो खुद कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी को प्रोग्रामिंग बोलेंगे हम। तो ये हो गया हमारा प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो पाइथन बेसिक हमारा आगे का कंसेप्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मैं अभी यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे सेव करके छोड़ देता हूँ इसको। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया व्हाट इज द प्रोग्रामिंग। मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ, इट्स अ वे टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर, और वी कैन से दैट, देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे कुछ, तो मशीन बोलता हूँ मैं यहाँ पे, मशीन। ठीक है, इट इज द वे टू कम्युनिकेट विद द मशीन, ठीक है, और द कंप्यूटर। इसके लिए करोगे, ये कम्युनिकेट किस लिए करोगे आप, टू डू टू डू डिफरेंट टास्क। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, डिफरेंट टास्क, टास्क करने के लिए। ठीक है, और ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, ठीक है, व्हाट इज द पाइथन, ये तो बेसिक मीन्स पार्ट है हमारा, व्हाट इज द पाइथन। तो पाइथन भी क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, कि जहाँ पे आप क्या करते हो, सिंपली कि आप मशीन के साथ कम्युनिकेट कर पाते हो इस प्रोग्रामिंग के साथ। ठीक है, लेकिन क्या है देखो, इसके कुछ अपने फीचर्स थे, या फिर आप सिंपली जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जनरल पर्पस, ऐसा लिखो डायरेक्टली, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग, आप लिखो मत कुछ भी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब कुछ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, देखो एक जस्ट 1 सेकेंड है, यहाँ पे जाता हूँ, मुझे जस्ट मैसेज में डाल दो यहाँ पे कि अभी जो बताया आपको मैंने, ठीक है, व्हाट इज द लैंग्वेज, व्हाट इज द प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, ये समझ में आ रहा है ना। जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं वो मैसेज कर दो, आप जिनको कुछ भी पता नहीं था प्रोग्रामिंग के बारे में, जस्ट वो खाली मैसेज कर दो, यस समझ में आ गया तो यस डाल दो, नहीं तो ये एन प्रेस कर दो। ऑलमोस्ट सब लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ओके ठीक है, अब दिख रहा है क्या? ठीक है, इतना फॉन्ट, ठीक है, ठीक है, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। और क्या बोल सकते हैं इसको, इसको देखो कि यहाँ पे है ना, इजी टू अंडरस्टैंड है। पहली तो एक बात है कि इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको समझ में आ जाएगा आगे जाके कि इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो पाइथन को, समझ सकते हो कि एक्चुअली लैंग्वेज क्या कहनी चाहती है आपको। क्योंकि देखो कि जब भी हम अलग कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे कि देखो कि हमें पहले इंग्लिश नहीं आता था, हम मोस्टली मराठी मीडियम से होंगे आपके, या फिर हिंदी मीडियम से होगी लोग, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको इंग्लिश एकदम से आनी स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा बेसिक उसमें से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर आप जाके थोड़ा थोड़ा लिख पाओगे और समझ पाओगे।
तो पाइथन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, कि जहाँ पे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी का माइक शायद स्टार्ट है, ऑन है माइक, तो प्लीज म्यूट इट अगर बोलना चाहते हो तो। ठीक है, ओके। तो वैसे ही क्या है कि पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और वहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि इजीली अंडरस्टैंड इसको कर सकते हो। इसके लिए हमने ये सीखनी है। और क्या रीज़न है कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा है कि वाई टू लर्न द पाइथन, पाइथन सीखने के लिए। अरे कौन है वहाँ पे, म्यूट कर दो, कौन है, अलग कोई है क्या वहाँ पे, म्यूट कर दो यार अपना, ठीक है, माइक म्यूट कर दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें और एक पॉइंट ऐड कर देंगे कि वाई टू लर्न द पाइथन, पाइथन क्यों सीखनी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, देखो इसके जो फीचर्स हैं वो बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि इसमें बेसिक बेसिक पॉइंट है कि किसने इसको स्टार्ट किया, क्या किया। ठीक है, तो जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है एक, ठीक है, हाई लेवल बोल दो, हाई लेवल का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज है क्या है, वो भी मैं आपको पूरा डीप में बताऊंगा कि हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं। ठीक है, स्वप्निल सर आपका माइक स्टार्ट है क्या? जी सर। आप बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे है शायद रिकॉर्डिंग, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है वो आवाज़ में। ठीक है, चलो, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, और इजी टू अंडरस्टैंड है, समझने के लिए आसान है। ठीक है, अब किसने डेवलप किया है, ये तो आपको नेट पे सब जगह मिल जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, डेवलप्ड बाय, डेव बाय लिखता हूँ मैं डायरेक्टली शॉर्ट में, तो समझ आपको समझ में आ जाएगा, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको नोट समझ में आ जाएंगे यहाँ पे। डेवलप्ड बाय एक रोसम नाम का है, अब पूरा नाम मुझे पता नहीं है, आप चेक करो वहाँ पे, ठीक है, गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा, गुड वैन रसम ऐसा कुछ नाम है उसका। और एक 1989 में उसने क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था, डेवलप किया था। ठीक है, इस लैंग्वेज को, जैसे कि देखो कि मराठी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज डायरेक्टली नहीं आई है, संस्कृत लैंग्वेज डायरेक्टली नहीं आई, किसी ने तो इन्वेंट किया है, किसी ने तो उसको बनाया है, उसके रूल्स बनाए कि इसको यही बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि हिंदी में अगर आप बोल रहे हो कि ये पेड़ है तो ये पेड़ ही है, राइट, उसको आप दूसरा कुछ नाम नहीं दे सकते। तो कुछ रूल्स डिफाइन है हमारे भी लैंग्वेज में, हमें हम भी रोज जो हम डेली लाइफ में जो कम्युनिकेट करते हैं वहां पे भी कुछ रूल्स है, आप कुछ कुछ भी बोल नहीं सकते। अगर मीन्स अगर पेड़ है तो उसको पेड़ ही बोलना पड़ेगा, अगर फैन है तो उसको फैन ही बोलना पड़ेगा, राइट, इस तरीके से। तो ये भी जो लैंग्वेज है पाइथन, किसी ने तो बनाई होगी, तो किसी ने बनाई है, डेवलप बाय रसम, ठीक है, और कहाँ कब बनाई है, 1989 में। ठीक है, एंड बेसिकली क्या है, देखो ये अवेलेबल 1989 में नहीं हुई है पब्लिक के लिए, ये अवेलेबल की गई 1991 में। मीन्स एक्चुअली प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी इसकी, हर एक को शेयर कर दिया कि ठीक है चलो आप पाइथन बना सकते हो, इसमें से कोडिंग कर सकते हो। तो 1991 से ये क्या होगी, पब्लिक होगी, ठीक है, अवेलेबल फॉर द पब्लिक, मेड अवेलेबल इन पब्लिक। ठीक है, तो अवेलेबल पब्लिक इन 1991। तो देखो कि अभी 1991 से आज कितने साल हो रहे हैं, 2023 तक, एक एवरेज कैलकुलेट करो, वो 10 साल, और ये जब 20, लगभग 33-34 साल हो रहे हैं, ठीक है ना, राइट, 33 ईयर्स। अगर कोई लैंग्वेज रन हो रही है मार्केट में, इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ तो है, राइट, कुछ तो ऐसा है, अच्छा है कि डेवलपर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो इसी से पता चलेगा कि क्या वो लैंग्वेज आगे भी जाएगी या नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग अब बोल रहे हैं कि वो मोजो वगैरह लैंग्वेज आ रही है, किसी ने सुना है क्या इसके बारे में? जी सर, सुना है। ठीक है, मोजो। अब वो लैंग्वेज क्या करेगी कि इसको रिप्लेस कर देगी, पाइथन को रिप्लेस कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये पूरा का पूरा एक मिथ बोल सकते हो इसको, या फिर ऐसा बोलो कि एक गलत, पाइथन के अगेंस्ट कुछ गलत मार्केट में आ रहा है। ठीक है, मीन्स देखो कि 33-34 ईयर्स अगर ये लैंग्वेज सस्टेन कर रही है, और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एट द टॉप पे है, जावा को भी इसने पीछे छोड़ दिया है,
2 साल पहले, 3 साल पहले, ठीक है? तो थोड़ा सा सोचो कि और 10-15 साल, 20 साल तो ये जाएगी जाएगा, ठीक है ना? और बहुत सारे कुछ नई चीजें इसके अंदर आ रही है, ठीक है? एड ऑन हो रही है, ऐसा नहीं कि वो रुक गई वहां पे, ठीक है? बीच में ऐसा हुआ था कि जावा लैंग्वेज उससे आगे चली गई थी, मीन्स जावा ऑलरेडी आगे ही थी, लेकिन अभी जो मशीन लर्निंग का, अगर आप अभी भी आगे ही है जावा, लेकिन देखो कि अगर आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इस तरीके से अगर सोच रहे हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स को बारे में देख रहे हो ना, तो पाइथन बहुत जावा के बहुत ही, मीन्स आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि जावा और पाइथन को, पाइथन बहुत आगे इससे, जावा से, ठीक है? मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में, ठीक है? और इसका रीजन भी क्या है वो भी हम फीचर्स ऑफ पाइथन में देखने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम फीचर्स ऑफ पाइथन देखेंगे, ठीक है? और यहाँ पे और एक लिखेंगे कि जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है, अवेलेबल है, और एक सिंपल लिखेंगे कि यू कैन से दैट इजी फॉर द बिगिनर्स, इजी फॉर द बिगिनर्स, ठीक है? इजी फॉर द बिगिनर्स, ठीक है? मीन्स बिगिनर्स मीन्स प्रोग्रामर्स, बिगिनर्स मीन्स प्रोग्रामर्स, बिगिनर प्रोग्रामर्स जो है उनके लिए ठीक है कि आप सीख सकते हो इजीली। फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है, देखो फीचर्स ऑफ पाइथन में फर्स्ट वाला जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है? एक्सप्लेन मीन्स टाइप नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं नोट्स दे दूंगा आपको डायरेक्टली इसके। इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या हो जाएगा कि जितना अच्छा आप प्रोग्रामिंग को समझ पाओगे, लैंग्वेज को समझ पाओगे, उतना आपका टाइम कम लगेगा प्रोग्राम करने के लिए, राइट? मीन्स मान लो कि आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो अगर मैंने आपको बोल दिया है कि ये पैराग्राफ आपको लिखना है या फिर इसके ऊपर आपको कुछ इजी लिखना है, इसे लिखना है, तो आप इजीली कर पाओगे वो, क्योंकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है। अगर किस बंदे को अगर इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? उसको मैंने बोल दिया कि इसके ऊपर आपको एक 10-12 लाइन्स का कुछ इसे टाइप लिखना है, ठीक है? तो उसको क्या होगी, उसको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड ही नहीं हो रही इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से, राइट? तो उसको टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पाइथन क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है प्रोग्रामर के लिए, तो अपना टाइम क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट टाइम क्या हो जाएगा, मीन्स प्रोग्राम करने का टाइमिंग क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट? सिंपली लेस डेवलपमेंट टाइम लगेगा आपको, तो ये फायदा है इसका। सेकंड, और इजी टू अंडरस्टैंड में एक हो रही है कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, लिख नहीं रहा हूँ, कि जैसे इंग्लिश लिखते हो ना, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जब सिंपली वैसे ही आपको पाइथन प्रोग्राम लिखना है, इससे ज्यादा कुछ उसमें मीन्स जैसे कि सी में लिखते हैं कि चलो हैश इंक्लूड है वो कौन है, वो ऐसा लिखते हैं, जावा में भी लिखते हैं, तो वैसा नहीं कर रहे, हम कंपेयर करके देखने वाले हैं आज, ठीक है? देखो, फिर फ्री एंड ओपन सोर्स है, सेकंड वाला फ्री है और ओपन सोर्स है, फ्री एंड ओपन सोर्स, ठीक है? तो फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या है, देखो कि फ्री का मतलब है तो फ्री है कि आप देखो, अभी हमने जो पाइथन इंस्टॉल किया, हमने किसी को 1 रुपए दिया क्या? वी डोंट हैव टू पे सिंगल मनी फॉर दैट, ठीक है? हमने डायरेक्टली वेबसाइट पे जाया, हमने ओपन किया, गूगल पे सर्च किया वहां पे जाके, और क्या किया, डायरेक्टली वहां से डाउनलोड किया और इंस्टॉल कर दिया और प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया टाइप करने के लिए, ठीक है? तो ये फ्री है। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब ये है कि सब कम्युनिटी के लिए अवेलेबल है, चाहो तो आप अपनी खुद की लाइब्रेरीज इसके अंदर बना सकते हो, वो आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आएगा कि लाइब्रेरीज है क्या या फिर कैसे, ठीक है? उसको, ये इस ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, पाइथन का जो मेन सोर्स कोड है उसको आप अपने हिसाब से बदल कर सकते हो, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है? ये होगा सेकंड पार्ट, मीन सेकंड फीचर। देन थर्ड फीचर क्या है इसका, देखो हाई लेवल लैंग्वेज, मैंने यहाँ पे बोला था हाई लेवल लैंग्वेज है, तो अभी हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, देखो अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो हाई लेवल लैंग्वेज का ये मतलब है कि डेवलपर जो है, मीन्स प्रोग्रामर जो है, प्रोग्रामर डजंट नीड टू टेक केयर ऑफ लो लेवल टास्क, मीन्स लो लेवल टास्क कौन से हो सकते हैं कि जैसे मेमोरी मैनेजमेंट है, ठीक है? इसके बारे में आपको सोचना नहीं है, मेमोरी मैनेजमेंट। अगर C++ में आपने देखा होगा, वहाँ पे मैलॉक वगैरह ऐसा कुछ है क्या, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वैसा कुछ है क्या वहाँ पे, फंक्शंस वगैरह, मैलॉक मेमोरी एलोकेशन के लिए वगैरह ऐसा कुछ है क्या? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो उस तरीके से जो मेमोरी मैनेजमेंट आपको कुछ लैंग्वेज में ऐसा करना है कि खुद करना पड़ता है, जैसे कि आप प्रोग्रामर हो, आप डेवलपर हो, ठीक है, आप प्रोग्राम कर रहे हो, तो आपको
उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि ठीक है चलो, अगर मेमोरी के बाहर आपका प्रोग्राम जा रहा है, कुछ आपके सपोज कि आप वेरिएबल्स है और उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर कर रहे हो, तो क्या वो आपका मेमोरी एक्सीड कर रही है क्या मेमोरी उसको। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या है कि पाइथन में क्या है कि प्रोग्रामर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है कि जो मेमोरी मैनेजमेंट है या लो लेवल जो टास्क है उसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, वो पाइथन अपने आप करेगा। पाइथन क्या करेगा, अपने आप करेगा, उसके पास वो पूरा स्ट्रक्चर है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पाइथन मीन्स पीवीएम रहता है, मैं आपको बोल दूंगा आगे जाके, पीवीएम बोलते हैं उसको, पाइथन वर्चुअल मशीन बोलते हैं उसको, वो जिम्मेदारी ले लेगा। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है कि प्रोग्रामर नो नीड टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो लेवल टास्क, और देर इज नो नीड टू टेक केयर लिखना था यहाँ पे, टेक केयर ऑफ लो लेवल टास्क। ठीक है, ओके। फोर्थ नंबर है हमारा पोर्टेबल है। और पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल, अब बोलते हैं कि मेरे पास पोर्टेबल वाईफाई का डोंगल है या कुछ भी है या पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, रियल लाइफ से कंपेयर करो यार, मैंने यहाँ पे बोला है आपको, ये समझ में कब आएगा आपको, easy to carry. इजी टू कैरी, राइट मीन्स जैसे हम रियल लाइफ में बोलते हैं कि मैं यहाँ से इजीली कहीं पे भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये पोर्टेबल है, या फिर इस चीज को मैं यहाँ से एक लोकेशन से अलग लोकेशन में लेके जा सकता हूँ, ये हमारे रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। प्रोग्रामिंग में पोर्टेबल का मतलब क्या है कि देखो कि अभी मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जैसे कि अभी जो नॉन प्रोग्रामिंग आईटी बैकग्राउंड से उनको पता नहीं होगा, तो थोड़ा सा इनको बता देते हैं कि कौन से होते हैं यहाँ पे, जो अब हम यूज कर रहे हैं कौन सा है, विंडोज का है, राइट, विंडोज है। इनको क्या बोलते हैं, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट, कि जिसके ऊपर आपका काम चलेगा, प्रोग्राम पूरा मशीन चलेगा इसके ऊपर, तो हमारा विंडोज है। और कौन से होते हैं, लाइनक्स है, Linux, फिर Unix, कौन सा, Unix, यूनिक्स है, और कौन सा है, Mac. मैक है, Mac OS. और कौन सा है, एंड्रॉयड भी है ना, ओएस एक, एंड्रॉयड ओएस ही है ना। ठीक है, चलो, तो बहुत सारे ऐसी है। ठीक है, जो ओएस की इसके ऊपर मीन्स, अगर देखो कि पोर्टेबल का मतलब यही है कि अगर आपने एक बार प्रोग्राम कर लिया, मान लो कि मैंने, अब मेरा सिस्टम कौन सा आपको दिख रहा है स्क्रीन, मेरा विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स कर दिया पाइथन का, सो आई कैन इजीली जस्ट टेक दैट प्रोग्राम एंड कॉपी इट इन द लाइनक्स एनवायरनमेंट। मैं लाइनक्स एनवायरनमेंट में जाके वहां पे रन कर सकता हूँ डायरेक्टली, राइट, देर इज नो नीड टू चेंज इन द कोड। अगर सी का प्रोग्राम आप करने जाओगे वैसे नहीं होगा। ठीक है, सी का नहीं होता, सॉरी सी का हो जाएगा शायद, लेकिन सी प्लस प्लस का नहीं होगा। सो लाइक दिस, कि पोर्टेबल का मतलब क्या है कि पाइथन का प्रोग्राम आप एक ओएस पे लिखो, विंडोज पे लिखो, लाइनक्स पे लिखो, किसी भी ओएस के अंदर लिखो, आप दूसरे किसी भी ओएस में आप जाके, जैसे कि जैसा लिखा है वैसा ही सेम आप जस्ट कॉपी पेस्ट करो और वहां पे रन करो, पोर्टेबल। ठीक है, मीन्स वंस वी राइट द प्रोग्राम वी कैन रन इट ऑन एनी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ वाला है, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड भी है, थोड़ा ये किसी मीन्स नए लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो, प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स भी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बाद में आपको समझ में आ जाएगी। प्रोसीजर ओरिएंटेड का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मीन्स अगर मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, मान लो कि ये प्रोग्राम है हमारा, तो वन बाय वन एग्जीक्यूशन होगा, पहला ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा, फिर उसके नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन का ऐसा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो उसको सिंपली मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको, प्रोसीजर ओरिएंटेड। और उप्स का कंसेप्ट होता है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस होते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, आप लेने वाले कंसेप्ट हमारे यहाँ पे है, ये उप्स वाला जो कंसेप्ट है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे है हमारा उप्स का कंसेप्ट। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स में हम देखने वाले हैं, हमारे ट्रेनिंग में है। ठीक है, चलो, तो इसको दोनों फीचर्स है इसके अंदर, पाइथन के अंदर, प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। ठीक है, उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेटेड, जैसे मैंने बोला था, इंटरप्रेटेड का मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करो।
वहाँ पे गए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया था आपने, एक इंडियन पर्सन है कि जो जापानीज के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो बीच में कोई तो होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं, अगर आप नेट पे भी सर्च करो इसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, राइट, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, कि जिसको दोनों लैंग्वेज आती है, इसका लैंग्वेज लेके वो इसमें कन्वर्ट कर देगा जापानीज में, जापानीज वाले को जो भी कुछ बोलेगा उसका कन्वर्जन करके इंग्लिश में इंडियन पर्सन को बता देगा। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये लैंग्वेज क्या है, पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड है, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट है इंटरप्रेटेड में, ये पीवीएम इसको बोलते हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्या ये इंटरप्रिटेशन हमें करना पड़ेगा क्या, मीन्स पाइथन का कोड तो हम नॉर्मल लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिखेंगे, जैसे कि हमने कल एक देखा था, प्रिंट आई एम द पाइथन डेवलपर, तो ये तो मशीन को समझ में आ जाएगा क्या, वो एक समझने की कोशिश करेंगे। यार देखो, हम जो पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे वो किस लैंग्वेज में लिखेंगे, इंग्लिश में ही होगा ना, जैसे हमने लिखा था, क्या लिखा था, प्रिंट आई एम पाइथन डेवलपर, ठीक है, ऐसा लिखा था ना आपने, याद आ रहा है क्या कल का कुछ, और इसको सेव कैसे किया था, कुछ भी नाम दे दो इसको, test1.py में, ये करने वाले हैं हम सब कुछ, लेकिन समझने की कोशिश करो। अभी ये प्रोग्राम लिखा आपने, यहाँ पे आपका प्रोग्राम है, यहाँ पे आपके कुछ लाइन्स है, अब ये रन कहाँ पे हो रहा है आपका, आपके लैपटॉप पे या मशीन पे हो रहा है, लैपटॉप या मशीन बोल रहे इसको, ठीक है। तो क्या ये डायरेक्टली इसको समझ में आ जाएगा लैपटॉप को या मशीन को आपके, या ओएस है आपकी, मान लो विंडोज है, कुछ भी है, आपको समझ में आ जाएगा कि मशीन को, नहीं आएगा ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, बीच में क्या चाहिए, इंटर इंटरमीडिएट लगेगा। इंटरमीडिएट या इंटरप्रेटर बोल दो उसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि आपके पाइथन प्रोग्राम को क्या करेगा, इसका काम क्या रहेगा, कि पाइथन प्रोग्राम का कन्वर्जन, पाइथन को क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा इसको, मशीन फॉर्मेट में, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करेगा इसको, ठीक है। देखो, मशीन को क्या समझ में आता है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी जीरो या वन, 0 1। इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। हम बोलते हैं कि कंप्यूटर बहुत हमसे बहुत ही फास्ट है या फिर हमसे बहुत ही स्किलफुल है, लेकिन मशीन को क्या समझ में आ रहा है, ओनली जीरो वन, या इसको जीरो को बोलोगे फॉल्स, इसको बोलोगे ट्रू, या जीरो को बोल सकते हैं आप और ऑफ, वन को बोल सकते हो ऑन, शायद ये जिनके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह उनको समझ में आता होगा, ठीक है। तो इनको इसको जैसे ऐसे समझ में आता है कि ये जीरो या वन है, ठीक है, यही इसको यही समझ में आता है मशीन को। तो ये मशीन अंडरस्टैंडेबल जो फॉर्मेट है या कोड है उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पाइथन का कोड, तो ये कन्वर्ट करने के लिए एक इंटरप्रेटर लगेगा, और उसका ही नाम है पाइथन वर्चुअल मशीन, पीवीएम। समझ में आ रहा है सबको, तो ये पीवीएम क्या करेगा, पाइथन वर्चुअल मशीन अपने आप खुद काम करेगा, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ये पीवीएम क्या करेगा, इट विल इंटरप्रेट और इट विल कंपाइल द पाइथन प्रोग्राम, सॉरी इट विल इंटरप्रेट द पाइथन प्रोग्राम डायरेक्टली टू द मशीन फॉर्मेट, ओके। एंड यहाँ पे देखो कि एक्सप्लिसिटली कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं, इंटरप्रेटेड का मतलब ही वही है कि अभी जिनको सी प्लस प्लस जावा जिन्हें सीखा है उनको पता है कि कंपाइलेशन करना पड़ता है कोड का, फिर उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है। कंपाइलेशन का जो भी कुछ फॉर्मेट, जो भी कुछ चीज़ रहेगी, जो भी कुछ टेंशन रहेगा, जो भी कुछ काम रहेगा, वो पीवीएम कर देगा डायरेक्टली, कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन सब कुछ पीवीएम कर देगा, ठीक है। एक्सप्लिसिटली अलग से कंपाइलेशन करने की जरूरत नहीं है पाइथन कोड में, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन क्या है, देखो एक्सटेंसिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये इससे इस फीचर से ही पाइथन आगे गया है इससे, ठीक है। एक्सटेंसिबल है और ये क्या है, मुझे याद है तो लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सटेंसिबल और एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, ठीक है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है इसके अंदर, ठीक है। तो एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, देखो एक्सटेंसिबल का मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, अदर प्रोग्राम्स के जो भी अदर लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस जावा वगैरह है, तो उस प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम के अंदर मीन्स पाइथन के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। अदर प्रोग्राम्स
other language programs can be easily integrated. Okay, we can say that easily, what we can say that easily यूज इन पाइथन प्रोग्राम, ऐसा बोल सकते हो कि मीन्स अदर लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स है उसको इजीली आप यूज कर सकते हो इन पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलोगे आप एक्सटेंसिबल है। ठीक है, देन उसके बाद एक्सटेंसिव लाइब्रेरी लिखा है, सॉरी एक्सटेंसिव बस एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, बहुत सारी। ठीक है, तो इसके अंदर इतनी सारी लाइब्रेरीज है कि एज ए बिगिनर और एज ए प्रोग्रामर आपका काम बहुत ही कम हो जाता है अगर आपको मालूम है कि कौन सी लाइब्रेरी किस लिए यूज करनी है। जैसे कि मान लो कि आपको कुछ ओएस के रिलेटेड काम करना है, जैसे आपको कुछ डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखना है, फोल्डर देखने हैं, तो या फोल्डर के ऊपर कुछ काम करना है, फाइल हैंडलिंग करना है, कुछ काम करना है, तो ओएस एक मॉड्यूल है या ओएस लाइब्रेरी बोल सकते हो उसको। ओएस मॉड्यूल जैसे आपको डायरेक्टली यूज करना है। अब ये मॉड्यूल जो है, ये लाइब्रेरी जो है ऑलरेडी पाइथन ने आपको दे के रखी है, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पे यूज करनी है। तो यहाँ पे यही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी का मतलब है कि इतनी सारी लाइब्रेरी पाइथन ने दे के रखी है कि अगर मैं चाहूँ, अगर मैं दिल से चाहूँ तो भी आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता, और मैं खुद भी नहीं सीख सकता। सिंपली बोल रहा हूँ मैं, दिस इज द ट्रूथ, कि अगर आप चाह के भी आप पूरे लाइब्रेरीज नहीं सीख सकते पाइथन की, इतनी सारी लाइब्रेरीज है उसके अंदर। सो आपके काम की जो रहेगी, आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो रहेगी, उतना ही आपको सीखना है, उतना ही उसके ऊपर काम करना है। बाद में अगर प्रोजेक्ट चेंज हो गया तो उसका लाइब्रेरीज आपको देखना है। लेकिन देखो लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी आपके अगर लाइब्रेरी का इन जनरल, मैंने जैसे बोला कि आपको रियल लाइफ से कंपेयर करो अपने रियल लाइफ से, तो देखो कि लाइब्रेरी का मतलब आप कहाँ पे सुनते हो लाइब्रेरी। देखो टू वे कम्युनिकेट करो तभी ये समझ में आएगा लाइब्रेरी कहाँ पे आप देखते हो, कहाँ पे सुना है लाइब्रेरी। स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है लाइब्रेरी। क्या होता है लाइब्रेरी के अंदर, बुक्स होते हैं। तो क्या बुक्स आप, सब बुक्स आपने लिखे होते हैं क्या, आप आप पढ़ने को जाते हो वहाँ पे, ठीक है, बुक रीडिंग के लिए जाते हो, वो बुक्स एक ही बंदे ने लिखे होते हैं या बहुत सारे बंदे ने लिखे होते हैं, अलग अलग बंदों ने। अलग अलग। ठीक है, तो देखो वैसा ही यहाँ पे है। देखो कि अगर आपको मान लो कि कोई मैथ्स का बुक पढ़ना है और किसी को इंग्लिश का बुक पढ़ना है, ठीक है, या फिर किसी को सोशल साइंस का बुक पढ़ना है, या किसी को प्रोग्रामिंग का बुक पढ़ना है, तो देखो कि आपके पास लाइब्रेरी में वो बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके उस हिसाब से उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, कि आपके पास ऑलरेडी वो अवेलेबल है, आपको खुद से कुछ लिखना नहीं है, खुद से कुछ करना नहीं है, जिस आपको जाना है उसको यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, पाइथन में एक्सटेंसिव लाइब्रेरी आपको दी गई है, इतनी सारी लाइब्रेरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, ना कि मैं एज अ ट्रेनर, ना कि आप खुद एज अ प्रोग्रामर, ना कि इस दुनिया भर का कोई भी प्रोग्रामर पूरे के पूरे पाइथन की लाइब्रेरीज नहीं सीख सकता। दिस इज 100% ट्रुथ। नहीं सीख सकता, नहीं यूज कर सकता, क्योंकि इतने सारी लाइब्रेरीज है, अलग अलग लोगों ने बनवाई है, अलग अलग कंपनियों ने बनवाई है। ठीक है, तो ये सारी लाइब्रेरीज खुद से कोई नहीं बना सकता या फिर खुद नहीं सीख सकता सारी लाइब्रेरीज, राइट। इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपकी जिंदगी चली जाएगी। इतने सारे लाइब्रेरीज है, पूरा का पूरा मटेरियल दिया हुआ है आपके पास, जस्ट आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि ये लाइब्रेरी मुझे कहाँ पे यूज करनी है, बस इतना आ गया, खत्म। उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं कि कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पे यूज करनी है, राइट। जैसे कि पिछले ट्रेनिंग में हमने शायद जीयूआई के कुछ लाइब्रेरीज थी, हमने पढ़ाई भी नहीं थी वहाँ पे, मैंने बोल भी नहीं दिया था, यही बोला था आपको कि जो जो लाइब्रेरी लगेगी प्रोजेक्ट के लिए वो यूज करो। और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने खुद वो लाइब्रेरी जाके इंस्टॉल की, यूज किया, बहुत अच्छे एक जीयूआई बना था, बहुत ही अच्छा जीयूआई। ठीक है, तो इस हिसाब से हो सकता है कि पूरा का पूरा कोई नहीं सिखाएगा। तो ये मत, ऐसा मत सोचो कि सर हर एक लाइब्रेरी लेंगे और हर एक लाइब्रेरी सिखाएंगे पाइथन में। ठीक है, लेकिन मैं इतना आपको बताऊंगा कि एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आप कौन से भी लाइब्रेरी उठाओ, गूगल पे सर्च करो क्या यूज है उसका, आप इजीली आपकी कौन से भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, इतना मैं आपको ट्रेन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो। और जो मेन लाइब्रेरीज है, जो कॉमन लाइब्रेरीज है, जो हमेशा यूज होती है हमें हर वक्त,
वो हम देखेंगे, जैसे कि नमपाई पांडास है वो आपको आगे जाके मशीन लर्निंग डेटा साइंस में लगती है या डेटा एनालिसिस में लगती है, ठीक है। देखो, तो ये हो गया एक्सटेंसिव लाइब्रेरी का। उसके बाद है हमारे पास एम्बेडेड। अब एम्बेडेड का मतलब क्या है कि ये जो है एक्सटेंसिबल है उसके अलग सा है। मीन्स एम्बेडेड का मतलब है कि अगर आपको एम्बेड करना है पाइथन प्रोग्राम किसी अदर लैंग्वेज में, यहाँ पे क्या कर रहे थे एक्सटेंसिबल में, क्या लिखे थे हमने, अदर लैंग्वेज प्रोग्राम्स कैन बी इजीली यूज इन पाइथन प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्राम्स पाइथन प्रोग्राम्स कैन बी इजीली कंबाइन बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो, हम एक वर्ड है उसके लिए, यूज बोल सकते हो डायरेक्ट। वी कैन पाइथन प्रोग्राम्स कैन बी इजीली यूज इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। मीन्स अदर प्रोग्रामिंग, अगर सी में कोई प्रोग्राम है या सी प्लस प्लस में, उसमें भी आप पाइथन का कोड इजीली एम्बेड कर सकते हो। तो एक अच्छा फीचर है इसका एम्बेडेड, ठीक है। और लास्ट वाला है एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, मैंने बोला था आपको यहाँ पे, तो वो तो बोल दिया मैंने, ठीक है। और लास्ट वाला हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फन टू वर्क विद पाइथन, ठीक है। ये एक उसका फीचर ही है कि आपको मज़ा आ जाएगा पाइथन में काम करने के लिए। थोड़ा सा मैंने बोला है कि पहले 2-3 दिन आपको बोर हो जाएंगे, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें आपको नेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करो इसको कि फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है, क्या नया आया है पाइथन में अभी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएगी। तो हमने इंस्टॉलेशन देखा है, देन हमने इंट्रोडक्शन टू द पाइथन देखा है, देन हम मॉड्यूल्स कमेंट स्क्रिप्ट देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले और एक पार्ट में मुझे यहाँ पे ऐड करना था कि वाई टू लर्न, ये आपके वहाँ पे नहीं है पीडीएफ में, शायद यहाँ पे नहीं है वो पॉइंट इसके अंदर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ले रहे थे, वाई टू लर्न द पाइथन, पाइथन क्यों सीखना है। एक कोई भी एक पॉइंट बता दो कि जो आपको पता है पाइथन की, क्योंकि अभी पाइथन सीखने को तो आ गया। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि पाइथन सीखना है तो सीखना है, लेकिन जो मैंने अभी तक आपको बताया तो उससे थोड़ा सा तो आपको कुछ तो आइडिया आ गया होगा कि पाइथन क्यों सीखना है। Because it is the most popular language and easy to learn. ओके, इजी टू लर्न है, ये तो है पहला, इजी है। देन लास्ट कितने ईयर से काम करिए, 33 ईयर्स। तो इसका जो हम बोल सकते हैं कि, कौन है यार, कोई जॉन हो रहेगा कोई, जस्ट वन सेकंड। तो वाईसीपी के है गए, ठीक है। चलो, लास्ट 33 ईयर से सर्वाइव किया है इसने, राइट। एक पॉइंट है। उसके बाद जो भी फीचर आ रहा है इसका, मीन्स फ्यूचर बोल रहा हूँ मैं, फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर क्या दिख रहा है हमारा, फ्यूचर किसके अंदर है हमारा, एमएल के अंदर है, मशीन लर्निंग, देन डेटा साइंस के अंदर है, और एआई के अंदर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है, राइट। सो ये जो फीचर है उसके लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, बेस्ट फॉर दिस डोमेन्स, इस डोमेन्स के लिए क्या है, सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी होगी, तो कौन सी है, पाइथन है। मीन्स अगर आपको अपना करियर करना है मशीन लर्निंग के अंदर, डेटा साइंस के अंदर, या डेटा एनालिस्ट के अंदर, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, या फिर और भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप लर्निंग है, राइट। वो एक दूसरे के पार्ट ही है। डीप लर्निंग है, देन और क्या बोल सकते हैं, एनएलपी है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। तो देखो, सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, देखो कि ये एमएल है, डीएस है, एआई है, डीएल है, एनएलपी है, ये सारी जो सारे है ये फीचर्स है अभी प्रोग्रामिंग के हमारे। क्योंकि हमने अभी देखा होगा कि चार्ट जीपीटी आया है, चार्ट जीपीटी हमको ये सब सिखा रहा है, लेकिन चार्ट जीपीटी बनाया कहाँ से, राइट। तो चार्ट जीपीटी एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, तो ये भी एक पार्ट है, मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। उसको ट्रेन किया है उस तरीके से कि क्या क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या रिप्लाई करना है, इतना ट्रेन किया है उसको, उस मशीन को, उस मॉडल को इतना ट्रेन किया है कि वो अच्छे से अच्छे आपको आंसर दे पा रहा है, कोई भी आंसर, ठीक है। तो इससे आगे जब आप जाओगे तो एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि 10-15 साल में आपको समझ में आ जाएगा कि जिसको ये आ रहा है मशीन लर्निंग, डीएस, एआई, डीएल, एनएलपी, ऐसा नहीं है कि चार्ट जीपीटी के जो जैसे कि टूल्स आ रहे हैं कि सब बोल रहे हैं कि प्रोग्रामिंग के लोगों को जॉब चले जाएंगे, जो प्रोग्रामर्स उनको जॉब चले जाएंगे, डेवलप नहीं जाएंगे। देखो, 100% नहीं जाएंगे, क्योंकि चार्ट जीपीटी तो बनाना एक स्किल है। चार्ट जीपीटी खुद को नहीं बनाएगा, सही है ना। चार्ट जीपीटी खुद को बना सकता है क्या, उसको किसी ने तो बनाया, डेवलपर ने, राइट।
तो आपको डेवलपर की ज़रूरत लगे ही लगेगी। कोई भी कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितना भी एआई में जाओ, ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे डेवलपर को निकाल दिया, पूरे के पूरे प्रोग्रामर को निकाल दिया, नहीं होगा। आपके पास वो स्किल होनी चाहिए। एनएलपी, डीएल, एआई, डीएसएमएल, ये सब थोड़ा-थोड़ा आपको आना चाहिए। तो बेसिकली देखो कि अगर ये सीखना है, तो बेसिक क्या है मैंने बोला है, इसका एबीसीडी क्या है? पाइथन। तो पाइथन सीखोगे तभी ये आ जाएगा। ठीक है, तो पाइथन एकदम इन डेप्थ सीखेंगे सीखेंगे हम। ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज लेंगे उसका। जैसे हम पूरा ये 2 मंथ में, टोटल 2 मंथ्स के अंदर। ठीक है, तो देखो, तो ये फीचर्स है, उस फ्यूचर है हमारा इस प्रोग्रामिंग, इसको बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग फ्यूचर है। ठीक है, प्रोग्रामिंग फ्यूचर है, एम एल डी एस ए आई। तो ये जो है पाइथन इज द बेस्ट, यहाँ पे लिखूंगा मैं, पाइथन इज द बेस्ट फॉर दिस डोमेन्स। ठीक है, इस डोमेन्स में काम करना है तो पाइथन बेस्ट है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा सिंपली आज का इंट्रोडक्शन टू द पाइथन। अब हम जो हमारा है मॉडल्स पिप्स जो है कमेंट्स वगैरह वो देखने वाले हैं। तो हम आगे जाए या फिर मीन्स आज का समझ में आ गया ना सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? मैसेज में बोल दो मुझे कि यस कर दो जो सिंपली। यस, ठीक है, ओके। चलो, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे। अब नई फाइल कैसे बनाते हैं देखो यहाँ पे। अब ये एक फाइल है आपकी, मैं इसको सेव करता हूँ। इसका फाइल का नाम क्या है देखो, इंट्रो टू पाइथन डॉट आई पी वाई एल बी। तो यहाँ पे देखो ये फाइल आ गई, इंट्रो टू पाइथन डॉट आई पी वाई एल बी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखो, मैं एक फाइल यहाँ पे बनाऊंगा, इसको नाम दे दूंगा फाइल, सॉरी, फाइल में न्यू नोटबुक पाइथन 3। देखो यहाँ पे, देखो ये भी फाइल मेरी ओपन है, इंट्रो टू पाइथन, और ये भी फाइल मेरी ओपन होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रिनेम कर दूंगा और इसको नाम दे दूंगा, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर देखते हैं एक बार, मॉडल्स कमेंट्स एंड पिप। ठीक है, तो इसको नाम दे दूंगा मॉडल्स कमेंट्स एंड कमेंट्स एंड। ठीक है, तो शॉर्ट में देखेंगे कि क्या है इसके अंदर, ऐसा ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लोर नहीं करते जाएंगे कि, क्योंकि देखो कि मॉडल जब तक आप इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा एक प्रोग्राम लेके चलेंगे और उसके ऊपर ही काम करते जाएंगे। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम लिखेंगे पहला। ठीक है, और प्रोग्राम के ऊपर सोचेंगे कि ये क्या है इसके अंदर, और उसके हिसाब से हम ये तीनों चीज़ें मॉडल्स कमेंट्स एंड पिप्स सीखेंगे। ठीक है, देखो एक सिंपल सा प्रोग्राम जो हमने इससे पहले लिया था, जो वही प्रोग्राम हम यहाँ पे लेंगे और दो जगह रन करेंगे। देखो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, वेलकम टू पाइथन ट्रेनिंग। ठीक है, एमएल ट्रेनिंग ऐसे लिखते हैं। और इसको रन करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे रन करना है आपको। ठीक है, देखो ये प्रिंट फंक्शन वगैरह हम सब देखने वाले हैं। आप इतना समझने की कोशिश करो, जो नए लोग हैं जिनको कुछ भी पता नहीं प्रोग्रामिंग का, प्रिंट के बाद एक पैरेंथेसिस है, इसको फंक्शन बोलते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे उसको, उसके एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, पैरामीटर्स बोलेंगे। तो प्रिंट फंक्शन लिखना है तो ऐसे ही लिखना है। मैंने बोला था कि कुछ रूल्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, जैसे कि हमारे भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ रूल्स है उसके अंदर। तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स है। प्रिंट एक फंक्शन है कि जो आपको आउटपुट दे देगा स्क्रीन पे सिंपली। तो उसके डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिखो तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वेलकम टू पाइथन एंड मशीन एमएल ट्रेनिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही प्रोग्राम हम, अभी ये प्रोग्राम क्या हो गया कि ये जुपिटर नोटबुक वाला प्रोग्राम हो गया। ये प्रोग्राम हम एक्सप्लिसिटली रन नहीं कर सकते हैं डॉट पाई के साथ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे फोल्डर को ओपन करेंगे, यहाँ पे ओपन विथ क्या करेंगे इसको, मैंने बोला है कि विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे ओपन करना है, राइट क्लिक करो फोल्डर के अंदर जाके, ओपन विथ कोड। जैसे ओपन विथ कोड करोगे तो आपका ये वाला स्क्रीन आ जाएगा वीएस कोड का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है हमारा, देखो फाइल का एक्सटेंशन क्या है, देखो एक्सटेंशन क्या है इसका, IPYNB। इसका क्या है, IPYNB। तो यहाँ पे रन करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे एक्सटेंशन से आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ देखो, और इसको नाम दे दूंगा demo1.py। ठीक है, सिंपल प्रिंट ऐसा लिखूंगा, सिंपल, या फिर test1.py लिख के, ठीक है। उसको नाम क्या दिया मैंने, फाइल को test1.py, और एंटर कर दो। देखो यहाँ पे एक फाइल आ गई test1.py, सबको दिख रहा है क्या? थोड़ा जूम करके लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली प्रोग्राम करेंगे वैसा ही, प्रिंट
देखो वेलकम शॉप लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है सी शॉप। देखो कुछ भी लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे रन करना है तो क्या है, यहाँ पे रन का ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे भी जाके आप रन कर सकते हो। मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। आपको आ गया, सबको दिख रहा है क्या? वेलकम टू सी सॉफ्ट दिख रहा है सबको? हाँ। यस सर। अब कंपेयर क्या करना है, देखो सिंपली देखो कि ये जो IPYNB फाइल है ये किसकी है? जुपिटर में जो कोड किया है उसकी फाइल। और ये जो डॉट पाई फाइल है वो कहाँ पे कर रहे हो आप कोडिंग? VS कोड के अंदर। समझ में आ रहा है ना? एक तो आप VS कोड के अंदर काम करो, या फिर आप जुपिटर नोटबुक के अंदर काम करो। ठीक है, अगर आप VS कोड के अंदर काम कर रहे हो तो देखो सिंपली मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपने यहाँ पे कुछ नया प्रोग्राम लिख दिया है, यहाँ पे मान लो कि मैंने ऐसा कुछ लिख दिया a=10 b=30 एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट a+b, राइट। अगर मैंने इसको रन किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40। देखो मुझे यहाँ पे फायदा क्या है जुपिटर नोटबुक का, कि मुझे ये वाला जो कोड है इसका आउटपुट मुझे इजीली यहाँ पे दिख रहा है। सिंपली मैं इसको डिस्टर्ब किए बिना, मीन्स मैं इस कोड को डिस्टर्ब किए बिना और इसको रन किए बिना इस सेल को मैं नेक्स्ट सेल में अलग सा प्रोग्राम लिख पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है सबको? और इसका आउटपुट क्या है वो भी चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, a=10 b=30 प्रिंट a+b। तो ये एक अलग सा प्रोग्राम हो गया, मैंने दो प्रोग्राम्स एक साथ लिख दिए। और इसका आउटपुट अगर मुझे चेक करना है, अगर इतना ही रन करना है मुझे, तो मैं इसी को रन करूंगा। अगर मुझे इतना ये वाला रन करना है तो मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगा, इसी को रन करूंगा सेल को, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, VS कोड के अंदर क्या है, VS कोड कहाँ गया अपना, यहाँ पे है। ठीक है, VS कोड के अंदर क्या है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, सेम प्रोग्राम मैंने ले लिया कि a=10 b=20 एंड प्रिंट a+b, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारा का सारा प्रोग्राम एक ही साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा। देखो आउटपुट दोनों मिल जाएंगे आपको। देखो वेलकम टू सी सॉफ्ट भी आ गया, 30 भी आ गया। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कम एडवांटेज है मीन्स VS कोड के अंदर, कि आप अलग अलग प्रोग्राम्स एक साथ टेस्ट नहीं कर सकते। एक तो आपको इसको कमेंट देना पड़ेगा, हम सीखने वाले हैं कमेंट्स में क्या कमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करो। अब तो मैंने आपको डेमो दिया है कि test1.py में आप प्रोग्राम रन कर सकते हो। ठीक है, और एक फायदा क्या है जुपिटर का, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे प्रोग्राम क्या किया, डायरेक्टली a=10 b=30 प्रिंट टेबल। अब अभी जिसी को समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड की नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना तो समझ में आ रहा है कि a=10 है, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 30 है, तो a+b कितना आएगा, 40 आएगा। इतना तो समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब सिंपली अगर मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 10 + 30, तो यहाँ पे भी प्रोग्राम रन हो जाएगा। ओके, देखो रन करूंगा, यहाँ पे क्या आ गया आउटपुट आपका 40। ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये वाला क्यों रन हो रहा है डायरेक्टली यहाँ पे जुपिटर के अंदर। लेकिन अगर आप सेम प्रोग्राम यहाँ पे करोगे 10 + 20, तो ये नहीं रन हो जाएगा। 10 प्लस कितना है अपना 20 30 कुछ भी ले लो, ठीक है। अगर इसको रन किया तो क्या हो जाएगा, देखो देखो ये 30 किसका आउटपुट है, इसका है। लेकिन इसका भी आउटपुट आना चाहिए था ना, आ गया क्या यहाँ पे 30 दो बार आना चाहिए था ना। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ 200 कर देता हूँ और यहाँ पे 100 कर दो, तो अब क्या होना चाहिए था, ये 10 + 20 30 और 100 + 200, इसके बाद में क्या आना चाहिए, 30 के बाद में 300 आना चाहिए, राइट। तो देखो क्या आ रहा है कि यहाँ पे 300 नहीं आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से प्रोग्राम्स आप इसके अंदर नहीं लिख सकते हो। ठीक है, सो यही फायदा है जुपिटर का। अब ये क्या है एक्चुअली 10+ वहां पे क्यों रन हो गया, ये समझ में आ गया सबको कि test1.py अगर आप VS कोड के अंदर प्रोग्राम करते हो तो आपको .py से फाइल सेव करनी पड़ेगी, .py पाइथन, पाई फॉर पाइथन। ठीक है, ओके। अब जुपिटर में क्या है, देखो इसको बोलते हैं, ये जो रन कर रहे हो ना आप, इसको बोलोगे आप, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आपको मैं बोलूंगा, रिपेल बोलते हैं इसको, रीड इवैल्यूएशन
लूप, ठीक है। तो हम बाद में हम एक पूरा डिटेल्स में देखेंगे रीड इवैल्यूएशन प्रिंट लूप क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, यही प्रोग्राम हम यहाँ से करेंगे। देखो सीएमडी से कैसे करते थे, सीएमडी से पाइथन कैसे ओपन करते थे, जस्ट पाइथन कमांड डाल दो, एंटर कर दो, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे पाइथन 3.1.3, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक ऐसे एरोज आ जाएंगे कि यहाँ पे आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। देखो इसको बोलते हैं, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे, थोड़ा जूम हो सकता है क्या, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, तो ये वाला जो है आपको ये 3 एरोज दिख रहे हैं और यहाँ पे पाइथन लिख दिया, पाइथन के अंदर हम आ गए, ठीक है। इसको रिपल बोलते हैं, रीड इवैल्यूएशन प्रिंट लूप। रीड इवैल्यूएशन प्रिंट लूप का मतलब है ये क्या करेगा कि ये कमांड प्रॉम्प्ट जो भी कमांड डालोगे आप यहाँ पे वो रीड करेगा, ठीक है। मीन्स उसको सीख रीड करेगा, इवैल्यूएट करेगा, उसके ऊपर कुछ इवैल्यूएशन करेगा और उसको प्रिंट करेगा। रीड इवैल्यूएशन प्रिंट, देखो यहाँ पे लिखा है हमने रीड, इसको भी जूम कर देते थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो अभी हमने प्रोग्राम्स नहीं देख रहे हैं, हम जस्ट सिंपली ये बेसिक देख रहे हैं कि प्रोग्राम कैसे रन होगा, क्या होगा, यही देख रहे हैं, ठीक है। पूरा प्रोग्राम हम मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो रिपल का मतलब क्या है, रीड इवैल्यूएशन प्रिंट। रीड का मतलब रीड करो डेटा को। देखो मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 100 प्लस 300, तो इसका मतलब क्या करेगा पाइथन, इसको पीवीएम क्या करेगा, पाइथन वर्चुअल मशीन इसको रीड करेगा 100 प्लस 300, तो इसका इवैल्यूएट करेगा, रीड करने के बाद क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएट मीन्स उसकी कुछ वैल्यू निकालेगा, तो 100 प्लस 300 कितना हो जाएगा, बोलो यार माइक पे, सो गए क्या सब लोग, एक बंदा तो बोलो भाई। 100 प्लस 300 कितना होगा, 400. 100 प्लस 300 400, राइट। उसके बाद वो प्रिंट करेगा, उसको क्या करेगा, यहीं पे रिजल्ट जो मिलेगा आपको ये क्या करेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। अभी आप बोलोगे ना कि किसी ने मशीन लर्निंग का कोर्स किया, उसको बोलोगे रिपल क्या है भाई, तो बोलेगा ये क्या होता है फिर पाइथन में रिपल, आरईपीएल क्या होता है। इंटरव्यू बोलते हैं आपको, अरे वो पाइथन में रिपल क्या है एक्सप्लेन करो यार, तो आप सोचने लगते कि यार रिपल कहीं पे तो सुना है लेकिन याद नहीं आ रहा। तो सिंपली काम क्या करता है, देखो पाइथन, यही खासियत है पाइथन की, रीड इवैल्यूएशन प्रिंट। रीड किया उसने डेटा को, पहले 100 को रीड किया, 300 को रीड किया, देन इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट का मतलब क्या है कि 100 प्लस 300 किया, उसका रिजल्ट निकाला उसने, इवैल्यूएशन किया 100 प्लस 300 400, और अब तो इसको प्रिंट भी करेगा। ये क्या करेगा, इसको प्रिंट भी करेगा। देखो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, जैसे ही उसने क्या किया, रिजल्ट को क्या किया, प्रिंट किया, और फिर लूप चलाएगा। लूप का मतलब क्या होता है, गाना सुनते वक्त आता है ना लूप में चलाओ गाना, 10 गाने हैं तो लूप में चलाओ, तो क्या होता है कि अगर 10 गाने हैं आपके म्यूजिक प्लेयर में, तो क्या होता है 10th खत्म होने के बाद क्या होता है, बाद में फिर से फर्स्ट प्ले होता है लूप चलाओगे। तो यहाँ पे भी लूप का मतलब क्या है, फिर से सेम प्रोसेस चली जाएगी कि फिर से वो रीड करेगा, इवैल्यूएट करेगा, फिर से प्रिंट करेगा, फिर से लूप चलाएगा। रीड इवैल्यूएशन प्रिंट, रीड इवैल्यूएशन प्रिंट, इसका लूप चलता चल मीन्स जब तक आप यहाँ पे एग्जिट कमांड नहीं डालोगे तब तक ये वही काम करता रहेगा। देखो अगर आपने यहाँ पे डाल दिया 45 माइनस 89, तो देखो -45 आंसर आ रहा है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 23 मल्टीप्लाई बाई 67, देखो क्रॉस वेरीफाई करके देखो तो ये भी आ जाएगा। अगर आपको स्क्वायर निकालना है किसी का, मान लो कि 8 का स्क्वायर निकालना है, तो 8 स्टार स्टार 2 लिखो, 64 आ गया, राइट। क्यूब निकालने को क्या करोगे, 8 स्टार स्टार 3, राइट, इस तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि इसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है डेटा आपका, इवैल्यूएट कर रहा है और प्रिंट भी करके दे रहा है। तो इसको बोलते हैं, ये जो हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिपल। तो जो रिपल की जो फैसिलिटी है या फिर पाइथन रिपल में जो रन हो रहा है, वो हम इसके अंदर ओनली किसके अंदर कर सकते हैं, जुपिटर के अंदर, राइट। ये वाला जो है हमारा जुपिटर का। तो देखो ये कैसे काम कर रहा है, 10 प्लस 30 रिपल की तरह काम कर रहा है ना, 50 प्लस 60, इसको रन करो, देखो क्या आ गया आंसर इसका, 1110, राइट। देन 5 स्टार स्टार्स 2, इसको भी रन करो, कितना आ गया
25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 5 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, ठीक है। सो इस तरीके से पाइथन के सॉरी जुपिटर के अंदर आप इसको एज ए रेपल की तरह पाइथन को यूज कर सकते हो, रीड इवैल्यूएशन प्रिंट लूप के इस तरीके से। लेकिन देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आप VS कोड के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करेंगे, फिर से यहाँ पे test2.py की फाइल बनाएंगे, test1.py की तो हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू फाइल बनाने तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, नाम दे देंगे फाइल का हमारा test2.py, ठीक है, एंटर कर देंगे, देखो, और यहाँ पे लिखेंगे सिंपली 10 + 40, राइट। अब इसको हम रन करने की कोशिश करेंगे, सेव करता हूँ मैं इसको हटा देता हूँ सबको, देखो test2.py सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो इतना ही लिखा है मैंने इसके अंदर। अब आउटपुट क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, क्या आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे, 50 आना चाहिए, लेकिन नहीं VS आएगा, कोड में तो नहीं आएगा। क्योंकि ये रिपल की तरह काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा उसको, क्योंकि ये .py फाइल है, पाइथन की फाइल है, और जुपिटर की फाइल नहीं है, तो यू कैन नॉट यूज द VS कोड। यहाँ पे एक्सटेंशन है, यहाँ पे एक्सटेंशन पे जुपिटर का एक्सटेंशन आप डाल सकते हो, और यहाँ पे जुपिटर के प्रोग्राम्स रन कर सकते हो, लेकिन अभी स्टार्ट में मत करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक अलग सा कुछ एक्सटेंशन डाल दिया, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना समझने की कोशिश करो कि .py फाइल में आप रेपल की तरह काम नहीं कर सकते, रीड इवैल्यूएशन प्रिंट लूप की तरह काम नहीं कर सकते। तो दोनों फाइल भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। अब हम जाएंगे मॉड्यूल्स, कमेंट्स और पिप के साथ, और इसको खत्म कर देंगे। ये समझ में आ गया सबको रेपल क्या है, रीड इवैल्यूएशन प्रिंट लूप का, ठीक है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसके ये यहाँ पे लिख देता हूँ रीड रेपल, लिखता हूँ REPL, ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। रेपल, तो रेपल क्या है आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे क्या है, कमेंट्स क्या है और पिप क्या है, ठीक है। मॉड्यूल्स क्या है, कमेंट्स क्या है, पिप क्या है, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है इसकी, मॉड्यूल्स क्या है, ठीक है। तो पहले देखेंगे मॉड्यूल्स क्या है, इसको ये करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल्स क्या है, देखो कि मॉड्यूल्स एक ऐसा बोल सकते हैं इसकी फाइल है कि जो फाइल में जो भी कुछ कोड लिखा है वो किसी और ने लिखा है आपके लिए। यही खासियत है, यही बहुत बड़ा एडवांटेज है पाइथन का, कि किसी ने आपके लिए बना बनाया कोड छोड़ के दिया है कि देखो ये कोड ले लो आप और अपना आप काम करो, मीन्स आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, आपको ऑलरेडी कोड दिया है, एक फाइल है उसके अंदर लिखा है, और वो कोड जस्ट आपको यूज करना है आपके पाइथन के अंदर, आपके कोड के अंदर। सही है ना ये बात, ऐसा सी में था क्या, थोड़े बहुत लाइब्रेरीज थे, लेकिन सी में भी बहुत सारे लाइब्रेरीज, लेकिन बहुत सारे लाइब्रेरीज अगर आप देखोगे कि मान लो कि किसी साउंड को प्ले करना है, साउंड फाइल के साथ कुछ काम करना है, तो आपको जावा में खुद की लाइब्रेरीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो मॉड्यूल्स को हम ऐसा बोल सकते हैं कि मॉड्यूल इज अ फाइल that contain that contains code which is written by somebody else। इसका मतलब क्या है कि ये कोड किसी और ने आपके लिए एक फाइल में छोड़ के दिया है कि चलो मैंने ये ऑलरेडी कोड किया है, आप इसका यूज करो, ठीक है। मीन्स रीयूज हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा आपका कोडिंग का, ठीक है। देन we can say that this module can be imported easily, imported in your python फाइल, पाइथन फाइल के अंदर आप इसको इंपोर्ट करो और यूज करो डायरेक्ट मॉड्यूल को, ठीक है। देन हम इसको, ये मॉड्यूल हो गया हमारा। देन पिप क्या है समझने की कोशिश करेंगे, हम क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मॉड्यूल्स, क्या होगा इसका, मॉड्यूल्स, कमेंट्स, ठीक है, मॉडल्स, कन्वेंशन, टिप्स। तो हम पहले मॉडल्स देख रहे हैं इसके अंदर का, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, हेडिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया मॉडल्स।
तो मॉड्यूल्स के बाद हम क्या सीखने वाले हैं, कमेंट्स। उसके पहले हम पिप देखेंगे कि क्या है पिप, ठीक है। तो हमने कहाँ पे यूज किया पिप का, पिप इंस्टॉल सीएमडी के अंदर, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करते वक्त पिप इंस्टॉल जुपिटर किया था। तो पिप को हम बोल सकते हैं कि दिस इज द, पिप एक क्या है कि एक पैकेज मैनेजर है, ऐसा बोल सकते हो इसको, दिस इज अ पैकेज मैनेजर इन पाइथन। देखो अभी ज़्यादा थियरी समझ में नहीं आया ना, छोड़ दो इसको। पैकेज मैनेजर इन पाइथन है और इसका यूज़ क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू इंस्टॉल packages, or we can say that modules, or we can say that libraries. पाइथन, ठीक है। पाइथन के अंदर आपको कुछ नए मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं, लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने हैं, जैसे हमने किया था जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया था उस तरीके से, या फ्लास्क इंस्टॉल करके मैंने दिखाया था आपको, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, उस तरीके से एक पिप इज अ पैकेज मैनेजर, नथिंग मोर देन दैट, ओनली इट इज अ पैकेज मैनेजर। इतना ही अभी समझ में आ गया तो आपको ठीक है, आगे जाके आपको बहुत सारी इसके अंदर की चीज़ें समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज द पिप, व्हाट इज द पैकेज मैनेजर, व्हाट आर द लाइब्रेरीज, व्हाट आर द मॉडल्स, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, लास्ट वाला जो कंसेप्ट है थ्योरेटिकली पार्ट है, और इसके है कमेंट्स, ठीक है। COMM, स्पेलिंग गलत हो गया मुझसे, ठीक है। कमेंट्स, तो देखो कमेंट्स में क्या है, देखो कमेंट्स ऐसा कोड होता है, कमेंट्स देखो कमेंट, आप बोलोगे कि कमेंट ऐसा है कि देखो आप फेसबुक पे जाओ या इंस्टा पे जाओ, आप बोलोगे कि कमेंट्स, कमेंट्स, कुछ लोग कमेंट्स बोलेंगे, कुछ कमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो कमेंट्स कर दो वहाँ पे कि मीन्स किसी ने अगर कुछ फोटो ऐड किया है तो उसको आप कमेंट करते हो वेरी नाइस फोटो, ये वो करते हो, ठीक है। तो कमेंट का मतलब आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वही है। मान लो कि आप प्रोग्राम करके एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपने एक प्रोग्राम किया, ठीक है, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपने एक प्रोग्राम किया और उसको छोड़ दिया, आप निकल गए दूसरे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए उसी कंपनी में, तो आपका जो प्रोजेक्ट है किसी और के पास चला जाएगा, डेवलपर के पास या प्रोग्रामर के पास, राइट। तो उसको आपका प्रोग्राम समझ में आना चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे की है, राइट। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, उसको बोलेंगे कमेंट्स, कि जो कमेंट्स आप प्रोग्राम में तो लिखोगे लेकिन वो रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि कमेंट्स, या कमेंट बोलो इसको, कमेंट, कमेंट इज अ कोड विच इज नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, कि जो एग्जीक्यूट नहीं होगा, विच विल नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा कमेंट का, वी कैन राइट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोग्राम, ये अबाउट प्रोग्राम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, कि मीन्स ऐसा कोड है कमेंट कि जो रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, या फिर आप रन भी बोलो, यहाँ पे रन नहीं होगा, तो उसको हम कमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स है, टाइप्स ऑफ कमेंट्स है, तो दो टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है सिंगल लाइन कमेंट है, हम वो करके देखेंगे, और सेकंड वाला जो है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, तो इसके एक एग्जांपल देखेंगे हम कि कमेंट है क्या एक्चुअली, ठीक है। देखो एक सिंपल सा, अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया वही लेके चलेंगे, ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है। तो देखो, देखो अब मैं प्रोग्राम रन करने जा रहा हूँ, यहाँ पे रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखो रन हो गया ये। और थोड़ा रिस्पॉन्ड करो कोई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले बात कर रहा हूँ। ज्यादा हो रहा है कि एक दिन में ऐसा कुछ है क्या भाई, लोग बोल दो। No, sir. देखो a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 30, प्रिंट a प्लस b, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि 40 आंसर आ गया मेरा। देखो मुझे मुझे पता नहीं है कि, देखो कि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ऐसा समझने की कोशिश करो कि आप बहुत बड़े प्रोग्रामर हो और होने वाले हो, ठीक है, डेवलपर हो। लेकिन देखो कि इस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, ये प्रोग्राम पे काम कर रहे हो, और आप ये छोड़ के जाके कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो। तो जब कोई भी ये प्रोजेक्ट आपका या प्रोग्राम आपका देखेगा दूसरा डेवलपर, आपके ही कंपनी में होगा लेकिन अलग से टीम में होगा,
तो इसको समझ में आना चाहिए कि कैसे, मीन्स क्या करना है उसको समझ में आना चाहिए ना कि किस लिए लिखा है कोड। तो इसको बोलेंगे सिंगल लाइन कमेंट। एक कमेंट लिख के आप छोड़ दो यहाँ पे लिख दो कि ये क्या है आपका ए प्लस बी कहने के क्या है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फॉर एडिशन, और इसको ये क्या है अपनी सिंगल लाइन कमेंट है। देखो इसका कलर भी चेंज, सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा हैश सिंबल से यूज करते हैं। इसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश का यूज करेंगे, और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए ट्रिपल सिंगल कोट या फिर ट्रिपल डबल कोट, राइट। तो देखो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश लिख दिया तो क्या हो गया, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गई। और सिंगल लाइन कमेंट क्या करेगी कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। जो भी हैश के आगे जो भी लिखोगे ना, मान लो कि आपने इसके नीचे कुछ लिखा, मान लो कि आपने लिखा यहाँ पे प्रिंट, देखो करके देखेंगे इसको, ठीक है। प्रिंट ए माइनस बी, अब कितना आंसर आना चाहिए, देखो ये भी प्रिंट हो जाएगा ए प्लस बी वाला 30, और ए माइनस बी मीन्स 10 माइनस 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे -20। सो 40 और -20 आंसर आना चाहिए, विल जस्ट रन इट। ओके 40 एंड -20। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे इसको कमेंट आउट करना है, तो इसके आगे जस्ट हैश लिखो, तो ये क्या हो जाएगा सिंगल लाइन कमेंट, मीन्स ये रन नहीं होगा कोड। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कमेंट इज अ कोड विच इज नॉट एग्जीक्यूटेड और विच विल नॉट रन, सिंपली इतना आपको कंफ्यूज करने की जरूरत, कंफ्यूज होने की जरूरत, विच विल नॉट रन। ओके comment is a code which will not run, or we can simply say that pvm python virtual machine will ignore that, उसको इग्नोर ही कर देगा, वो रन नहीं करेगा उस कोड को। लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है कमेंट का, मैंने बोल दिया। जो अच्छा प्रोग्रामर है, जो अच्छा डेवलपर है, जो बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है 10 साल 20 साल या 5-10 साल का भी, वो हर एक प्रोग्राम में अपने हर एक कोडिंग में कमेंट्स लिखते जाते हैं, ठीक है। जो अच्छा प्रोग्रामर है, जो जेन्युइन प्रोग्रामर है, वो क्या करेगा, हर एक प्रोग्राम में अपने कमेंट्स लिखता जाएगा, ताकि आगे जाके किसी और ने अगर उसका प्रोग्राम देख लिया या उसमें मॉडिफिकेशन खुद को भी करना है उसको, तो वो कमेंट के जरिए इजीली उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ मैंने ये कोड इसलिए किया था, राइट। ऐसा नहीं है ना कि 2 महीने पहले आपने कुछ कोड किया है, कुछ कमेंट्स नहीं डाले वहां पे, और बाद में उसी को अपडेट करना है, आपको चेंजेस करने उसके अंदर, तो इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे क्या, 2 मंथ्स पहले या 1 मंथ पहला भी कोड हो आपका, तो अगर आपने वहां पे कुछ कमेंट्स डाला होगा, कुछ लिखा होगा वहां पे इस तरीके से कि ये किस लिए किया है मैंने प्रोग्राम में, तो आप खुद भी अच्छे से उसको समझ पाओगे, ठीक है। इसके लिए कमेंट जरूरी है, और अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो हर एक प्रोग्राम में अपना क्या करेगा, कमेंट्स लिखते जाएगा। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है, आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो तो एक सिंगल लाइन कमेंट हो गई। अब हम देखेंगे, अभी इसको रन किया तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो ए माइनस बी का रिजल्ट मिला क्या आपको, यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कमेंट आउट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कमेंट कर दिया, अब हम मल्टी लाइन कमेंट का देखेंगे। सिंपली मल्टी लाइन का फायदा क्या होता है, देखो यही प्रोग्राम है, मैं कॉपी पेस्ट करके ले रहा हूँ यहाँ पे, इसको हटा देंगे, सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने मान लो कि ये प्रोग्राम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, किस लिए लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, तो देखो 3 सिंगल कोट्स, थ्री सिंगल कोट्स में लिखो, या ट्रिपल सिंगल कोट्स में लिखो, ट्रिपल डबल कोट्स में लिखो। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रोग्राम, प्रोग्राम किस लिए है, मेरा प्रोग्राम नंबर 1 है, मान लो ऐसा कुछ है। देखो इसके नीचे भी जो कुछ लिख रहा है वो भी कमेंट आउट होते जा रहेगा, कमेंट्स में जाएगा। प्रोग्राम नंबर 1 एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद ऑथर कौन है आपका, उसका नाम लिखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया श्री सॉफ्ट, और यहाँ पे डेट लिखो एंड सो ऑन, ठीक है। डेट आज की लिख सकते हो आप, कितनी डेट, 8 जून 2023 लाइक दिस, ठीक है। तो देखो कि ये पूरा का पूरा जो 3-4 लाइन्स का कोड है वो क्या हो जाएगा, कमेंट्स में चला जाएगा, ये रन नहीं होगा, पीवीएम या आपका पाइथन इसको रन नहीं करने देगा, ठीक है, मीन्स इसको इग्नोर कर देगा, सिंपली लैंग्वेज में बोलो तो, ठीक है। इसको क्या होगा, इंसर्ट बटन प्रेस रन करते हैं इसको, देखो क्या आ गया यहाँ पे 40 रन हो गया, ये वाला कोड नहीं रन होगा। अभी सिंगल कोड की जगह आप क्या यूज कर सकते हो,
सिंगल कोट की जगह ट्रिपल डबल कोट्स। देखो ये हम कहाँ पे लिख रहे हैं ये भी समझने की कोशिश करो, आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे आप हम प्रिंट के अंदर भी यूज करने वाले सिंगल कोट्स और ट्रिपल सिंगल कोट्स और डबल ट्रिपल कोट्स, हमने ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा है, हम डायरेक्टली बाहर लिख रहे हैं प्रोग्राम नंबर 1 एडिशन ऑफ। देखो ये भी सेम ही, इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है। सिंगल कोट के अंदर लिखो कमेंट या फिर ट्रिपल डबल कोट के अंदर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो प्रोग्राम रन हो रहा है, राइट? क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया है? जी सर। ओके Yes, sir. ठीक है। अरे फुल स्क्रीन क्यों हो गई, मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है चलो, इतना टाइम हो गया है, टाइम ही नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है 8:30 हो गए। आज का सबको समझ में आ गया कि मैसेज भी बोल दो मुझे यहाँ पे यस यस यस, इतना तो समझ में आ गया है। ओके चलो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बंदे 40 41 42 तक जा रहे हैं, ठीक है टोटल मेंबर्स, और लास्ट में 36। मैं आपको गारंटी के साथ बोलूंगा कि इसमें से 6 लोग हैं ना वो भी चले जाएंगे लास्ट। मीन्स वो ट्रेनिंग लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होगा। आप अगर वो 1.5 घंटा भी नहीं दे सकते जिंदगी का, तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज माई गारंटी। ठीक है चलो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। 7 बजे से 8:30 तक आपको देना ही देना है, ठीक है? ओके चलो फिर आज के लिए रुक जाते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू सून ऑन टुमारो शार्प एट 7 AM। बाय बाय।